ददृशुस्तत्र नारदम। बोले एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज विशालपुरी बद्री नारायण में भ्रमण कर रहे थे। और जब भ्रमण कर रहे थे तो विशालपुरी बद्री नारायण में सनकादिक ऋषि हैं। सनकादिक ऋषियों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी का जो मुखमंडल था वो बड़ा निराश था, बड़ा लटका हुआ था। ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी महाराज। ऋषियों ने देखा तो नारद जी को देख करके प्रसन्न हो गए। अरे आज तो संत मिले, आज तो कुछ भगवत चर्चा होगी, आज तो कुछ भगवान का भजन होगा। लेकिन नारद जी का जब ये मुखमंडल देखा लटका हुआ तो ऋषियों ने कहा, महाराज कथं ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, ये आपका मुखमंडल लटका हुआ क्यों है? क्या बात है, इतने निराश क्यों हो? अरे आप तो इस प्रकार से निराश हो कि जैसे कोई कृपण व्यक्ति हो, उसका सारा धन कोई चुरा ले लेवे तो व्यक्ति जिस प्रकार से दुखी हो जाता है। तो नारद जी आपके पास तो ना कहीं आपने रहने के लिए अपना कोई स्थान भी नहीं बनाया है, ना आपके पास इतना धन है कि कोई चुरा सके। और आपके पास जो धन है उस धन को तो कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि संतों का तो एक ही धन है। संत कहते रहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ताली सेवा करते हुए आनंद लेंगे। भानु दुलारी राधा 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 राधा। विश्वभानु दुलारी राधा 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 राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो ताली से करते हुए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन हमारो धन हमारो बोले राधे रानी सरकार की। तो संतों का मात्र एक ही धन है, वो कौन सा? बोले भगवान के नाम रूपी धन। अब बताइए क्या ये धन कोई चुरा सकता है? कितनों बड़ा अंतरराष्ट्रीय चोर आ जावे, ये धन नहीं चुरा सकता। और यदि कोई चुराने वाला है तो चित्तौर कन्हैया है। महाराज ऋषियों ने कहा क्यों दुखी है महाराज, बताइए ना क्या कारण है। तो नारद जी ने कहा ऋषियों क्या बतावें, हम सोचे कि लाओ चल करके इस भूमंडल पर सत्संग करेंगे। मैं सत्संग की इच्छा से इस भूमंडल पर आया। भैया सभी तीर्थों में गया, एक एक तीर्थ में मैं जा करके भ्रमण किया, लेकिन स्थिति क्या है क्या बताऊं आपको। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवर्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, कहीं सत्संग नहीं मिला। इस कलयुग में क्या कहा जाए। पाखंडस्य इति खंडः, महाराज पाखंड की बात छोड़ दीजिए, पाखंड का भी खंड हो रहा है इस कलयुग में। जो इस कलयुग में ये स्थिति है कि जो पहले ब्रह्मचारी हुआ करते थे, आज के समय में सबसे ज्यादा जनसंख्या ब्रह्मचर्य लोग बढ़ा रहे हैं। पहले का जो महात्मा होता था वो जितना तपवान होता था उतना सर्वश्रेष्ठ महात्मा माना जाता था, किंतु कलयुग में बोले जितना सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी हैं संत के पास, उतना ही उच्च कोटि का मंडलेश्वर है। और बोले यही स्थिति नहीं, बोले गृहस्थों के यहाँ आहा आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। बोले गृहस्थ जो एक मर्यादित संगठन थी, जहां पुरुष जो कहते थे वही कार्य होता था, कलयुग में अपोजिट हो गया, उसका उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। अब गृह में पुरुषों की नहीं महाराज माताओं की चलने लगी। ये बात थोड़ी कड़वी है, थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन
हमारे संत कहते हैं सत्य हमेशा थोड़ा सा कड़वा तो होता ही है। जो दवा फायदा करने वाली होती है वो थोड़ा कड़वा हो जाती है। महाराज, आज की स्थिति ये है कि कन्याओं का क्रय और विक्रय होने लगा। महाराज, आजकल किसी कन्या का विवाह करना हो, व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है, कहां से इतना धन आवेगा दहेज देने के लिए। घर में कलह मचा हुआ है, रोज झगड़ा हो रहा है, कलह मचा हुआ है। ये स्थिति कलयुग की हमसे नहीं देखी गई। नारद जी बड़े दुखी हैं। नारद जी सनकादिक ऋषियों से कहते, भैया मैं भ्रमण करता करता वृंदावन पहुंचा। एवं पश्यन् कलैर्दोषान् पर्यटन् नवसीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। महाराज, कल कल कल्लोल करती हुई महारानी यमुना की झरझर निर्झर धारा बहती जा रही है। यमुना जी का पावन पुलिन तट है, जहां पर हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया अपनी लीला की है। वहां हमने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्निमानसा। बहुत बड़ा हमने एक आश्चर्य देखा। एक नवयुवक स्त्री यमुना जी के तट पर बैठी है, विलाप कर रही है, अश्रुपात कर रही है। कई स्त्रियां घेरा बना करके स्त्री के पास खड़ी हैं। दो वृद्ध पुरुष उस स्त्री के गोद में सर रखे हुए अचेत अवस्था में पड़े हैं। हमने देखा तो हमने सोचा लाओ इनके पास जाया जाए, लेकिन फिर सोचे स्त्रियों का समुदाय है, यहां जाना उचित नहीं है। मैं लौट करके प्रस्थान कर रहा था, उसी समय वो स्त्री बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। स्त्री बोल पड़ी, भो भो साधो, अरे साधु जी क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाइए। मच्चिन्तामपि नाशय, हमारे चिंता का समाधान करिए। महाराज, आप जैसे संतों का दर्शन तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। सत्संग और संतों का दर्शन ये तो भगवान और भगवान की कृपा से ही होता है। और हमारे संत तो यही कहते हैं, संत मिलन हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। इस संसार में दुर्लभ दो चीजें हैं, एक तो भगवान की कथा और दूसरे संतों का संग। ये यदि व्यक्ति को हो जावे तो उसका जीवन सार्थक है। आज नारद जी ने जब देखा तो कहा, देवी आप कौन हो, आप अपना परिचय दो ना। वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। देवी आप कौन हो, अपने दुख का कारण बताओ।
आज वो स्त्री बोल पड़ी। वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है भक्तों, ये साक्षात भक्ति महारानी है। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। साक्षात भक्ति महारानी बोल पड़ती हैं कि महात्मन अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो।